हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फोर्थ यूनिट डायनेमिक्स बुक की शुरू करने जा रहे हैं। फोर्थ यूनिट आपके इसमें है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट आपके स्टैटिस्टिक्स में थी। डायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट में आपके फोर्थ यूनिट में दो चैप्टर्स हैं आपके, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। और फिफ्थ यूनिट में आपके दो चैप्टर्स हैं, फिफ्थ चैप्टर सिक्स चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और सेकंड चैप्टर आपका सेलेक्टिव लिनियर मोशन। ये दोनों मिलकर फोर्थ यूनिट बनाते हैं। कंस्टेंट मोशन ऑन प्लेन कर्व्स एंड सेंट्रल ऑर्बिट्स, ये दोनों चैप्टर्स मिलकर फिफ्थ यूनिट बनाते हैं। एक्चुअली ये यूनिट्स मुझे ज़्यादा इजी लगी स्टैटिस्टिक्स की सेकंड यूनिट के बनिस्बत। ओके, फोर्सेस इन थ्री डायमेंशन और वो वाली बुक से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तीन यूनिट्स में आप इसमें से कोई एक यूनिट चूज़ कर लो। मैं दोनों यूनिट्स कराने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपन, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग की दो क्लासों में बेसिक्स ही है बेटा। ओके, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। बेसिक्स करने ज़रूरी है ताकि आपको आगे समझ में आए। वेलोसिटी सबको पता ही है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम को डिनोट करता है तो वेलोसिटी होती है dx/dt, है ना। ये वेलोसिटी को v से लिखते हैं अपन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको d²x/dt² भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है। ओके, तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन x वेयर देयर इज अ स्मॉल चेंज इन y, दैट इज लिमिट डेल t टेंड्स टू 0। ये ऐसे भी लिखते हैं बेटा। चलो, तो अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक्सेलरेशन को बुक वाले ने ए के बजाय एफ से डिनोट किया है, तो एक ही बात है, ए से कभी डिनोट करूंगा मैं, कभी कभी एफ से करूंगा, एक ही बात है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देख सकते हैं बेटा, dv/dt को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dv/dx.dx/dt, है ना। ये दोनों की चीज़ है। dx/dt को मैं लिख सकता हूँ v, जैसा कि मैंने भी आपको सजेस्ट किया, तो v dv/dx। तो एक्सेलरेशन का यानी कि f का एक और फॉर्मूला है v dv/dx, तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्या है एग्जांपल 1 बेटा? इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन t टाइम इज दिस। डिस्टेंस आपको दे रखा है 2t³ - 9t² + 12t + 6। ये है इन t टाइम। t टाइम के बाद में डिस्टेंस इतना ट्रेवल हो जाएगा। तो आपको ये पूछा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दैट टाइम। मतलब एक्सेलरेशन जब 0 होगा तब t कितना होगा ये आपको पता करना है। ओके, और उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी ये भी पता करना है। तो अपन एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाल लेते हैं बेटा। पहले वेलोसिटी क्या होता है बेटा? dx/dt, तो बहुत ईजी निकालना, 6t² - 18t + 12, ये तो v निकल गया। एक्सेलरेशन 0 रखना है ना अपन को, तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv/dt, यानी इसको आपस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, 12t - 18। पुट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। बुक वाले ने एक्सेलरेशन f किया है, कुछ भी यूज़ कर लो, एक ही बात है। 12t - 18 इक्वल्स टू 0 गिव्स यू t इज इक्वल्स टू 3/2। तो एट 3/2 seconds acceleration will be equal to 0, and what after that, and what will be the velocity at that time? v at t is equals to 3/2। अपन निकाल देते हैं, निकाल दो बेटा। v 6 × 3/2 का स्क्वायर - 18 × 3/2 + 12, ये हो जाएगा 6 × 9/4 27, 27/2 - 27 + 12। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा माइनस का 27/2, यानी कि माइनस का 13.5 और माइनस का 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी लिखेंगे, आफ्टर 3/2 seconds the acceleration will be 0 and velocity
at that time will be -3/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसे। एग्जाम्पल सेकेंड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बेटा क्वेश्चन? अ पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट विद अ वेलोसिटी वेरिंग एज एनी पावर। अच्छा, एक पार्टिकल है जो एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस बचती है इसकी, ये डिस्टेंस जो है उसकी किसी वेरिंग पावर से। तो वेरिंग पावर मान लेते हैं, पावर कुछ भी हो सकती है, बस n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, तो v वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस है उसकी किसी पावर के प्रोपोर्शनल है। तो v इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा, v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x की पावर n। ओके, अब अपन को ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द पार्टिकल विल नेवर रीच दिस पॉइंट। मतलब ये जो पार्टिकल है जो पास में आता जा रहा है, जैसे इस पॉइंट के पास में आएगा, ये फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज फिक्स पॉइंट O है और ये वेरिएबल पॉइंट P, जैसे से ये पार्टिकल जो है इसके पास में आता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये पार्टिकल जो इस पॉइंट पे कभी रीच ही नहीं करेगा, ये अपन को प्रूव करना है। मतलब ये जो डिस्टेंस अपन ने x मानी है, ये x कभी जीरो होगा ही नहीं, या फिर ऐसा बोल देते हैं x जीरो कब होगा, जब t इन्फाइनेट होगा, इन्फाइनेट टाइम बाद में जो डिस्टेंस है वो जीरो होगा, ये अपन को प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं बेटा। v का मतलब क्या होता है, dx/dt, है ना। मेरे को एक्चुअली x और t का रिलेशन निकालना है, इसलिए मैं dv की ये लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा dx/x की पावर n इज इक्वल टू dt k x की पावर -n dx इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा बेटा, x की पावर -n+1 अपॉन -n+1 होगा, प्लस k टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, एक काम करता हूँ k को मैं यहाँ ले लेता हूँ, t अकेला करना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं, तो k यहाँ ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो t की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 अपॉन k इंटू 1 - n x की पावर -n+1, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर इंटीग्रेशन किया है ना बेटा, इसको एक्चुअली दो तरीके में तोड़ देता हूँ मैं। इफ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, अगर इफ n ग्रेटर देन 1 होता है तो ये इंटीग्रेशन होगा, और इफ n इक्वल्स टू 1 हुआ तो क्या होगा बेटा, x 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, है ना, और एक k इक्वल्स टू t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना बेटा। x की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो दो केसेस हो गए, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी, इसलिए मैंने दो केसेस कर दिया बेटा। n की वैल्यू 1 हो तब ये होगा, और n की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब ये होगा। ये 1 था ना, हाँ। तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया अपन को, x की पावर -n+1 अपॉन k इंटू 1 - n माइनस c, और इधर t की वैल्यू मिल गई log x अपॉन k माइनस c। अब इफ x इक्वल्स टू 0 हो जाए तो t इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 0 की पावर माइनस, ये n 1 से बड़ा है तो ये अपॉन में आएगा एक्चुअली, पावर पॉजिटिव अपॉन में आके प्लस में पावर होगी, तो अपॉन में 0 आएगा, मतलब ये इन्फाइनाइट होगा। मतलब क्या है बेटा, जैसे n की वैल्यू 2 है 3 है, तो x की वैल्यू का 2 ही जैसे, तो माइनस का 1 होगी, k 1 - n, तो ये अपॉन में आके 0 होगा बेटा ना। n की वैल्यू से 2 हुई, तो ये 0 अगर रखते हो आप लोग तो ये x की जगह 0 की पावर -1, यानी अपॉन में 0 आ रहा है, और इन्फाइनाइट माइनस कॉन्स्टेंट, ये 0 अपॉन में आ रहा है बेटा ना, तो ये इन्फाइनाइट हो गया। सिमिलरली इसमें भी अगर x इक्वल्स टू 0 होता है तो log 0 इन्फाइनाइट होता है, तो t की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। ये प्रूव हो गया कि x विल बी इक्वल टू 0 ओनली इफ t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, है ना। मतलब द पार्टिकल विल रीच, मतलब ये डिस्टेंस 0, ये पार्टिकल की O से डिस्टेंस ये x जो है ये 0 तभी होगी आफ्टर t इन्फाइनाइट सेकेंड, जब टाइम इन्फाइनाइट पास हो जाएगा, जो कभी हो नहीं सकता, तभी ये पार्टिकल इस पॉइंट पे रीच करेगा। तो इसका मतलब ये है, सो द पार्टिकल विल नेवर रीच टू फिक्स्ड पॉइंट O।
सिंपल है बेटा। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 3, if a point moves in a straight line so that its distance x from a fixed point at any time t is proportional to t की पावर n, मतलब ये जो एक फिक्स पॉइंट की, ये फिक्स पॉइंट o मान लेते हैं, ये पार्टिकल p मान लेते हैं, इस पार्टिकल की डिस्टेंस है op, ये प्रोपोर्शनल है जो टाइम t के बाद में t की पावर n के, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये अपन डिस्टेंस मान लेते हैं x प्रोपोर्शनल t की पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ t की पावर n। If v be the velocity and f be the acceleration at any time, आपको प्रूव करना है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू n f x अपॉन n माइनस 1 होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ये तो आसान है, आपको सिंपली v की और f की वैल्यू लाके इसमें रख दी नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो पहले v क्या होता है बेटा, dx बाई dt यानी k टाइम्स ऑफ n t की पावर n माइनस 1, और f क्या होगा बेटा dv बाई dt मतलब k n माइनस 1 t की पावर n माइनस 2। ठीक है, अब इस काम करते हैं, ये 2 प्रूव था, RHS में वैल्यू रखते हैं n f x अपॉन n माइनस 1, n x अपॉन n माइनस 1, f की जगह वैल्यू रख दो k n माइनस 1 t की पावर n माइनस 2, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, नेक्स्ट हो जाएगा ये, मैं काम करता हूँ x की वैल्यू रख देता हूँ n स्क्वायर, x की वैल्यू रखता हूँ ये रहा t की पावर k इंटू टी की पावर n, k n t की पावर n माइनस 2, यहाँ से n स्क्वायर हो गया ना, ये n नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर k स्क्वायर और t की पावर n, और ये बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी t की पावर n माइनस 2, उसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया n k t n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या चीज़ है बेटा, ये v है, ये v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू LHS हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, इतने ही एग्जांपल है फर्स्ट एक्सरसाइज में, आज अपन इतना ही करते हैं। आपको आज फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और डाउट्स तो मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।